भेजा था भाई बनाने के लिए? लोग ज्वाइन ही नहीं किए। अरुण, यस सर। क्वेश्चन भेजा था, कुछ किया कि नहीं? यस सर। सर पूरे नहीं हुए लेकिन आधे कर लिए थे, अभी देखा ही सुबह था मैंने। लोग ज्वाइन करने में कितना लेट करते हैं। कल हम इलिप्स डिस्कस कर रहे थे भाई। इस बार तो टेस्ट भी होगा ना 30th को यशस्वी? यस सर। स्टेट लाइन इंडेफिनिट रिवाइज कर लिया ठीक से? यस सर, रिवाइज कर लूंगी। ओके, चलो कुछ पॉइंट डिस्कस करें। ये लोग तो आने में लेट कर रहे हैं। हाइपरबोला में जो जो पॉइंट है पहले ये देख लें। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रहेगा। तो सबसे पहले ये हाइपरबोला बनाने आना चाहिए। ये हाइपरबोला ऐसे बना देना। ये a कॉमा 0, ये माइनस a कॉमा 0। यहाँ पे फोकस बना देना ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और इसको कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। फोकस से पास करता हुआ लाइन और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये लेटस रेक्टम होता है। ये ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और ये ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए ऐसे इधर बनेगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हम बोलते हैं 2b। और यहाँ पे ए बी और ई में रिलेशन ये होता है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, या ई की वैल्यू कहते हैं रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है। ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है इसको हम सेंटर कहते हैं। कोई भी हाइपरबोला दिया रहे सबसे पहले ई निकाल लो, फिर आप ये बना सकते हो। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर इस पे टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इलिप्स में प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। इस हाइपरबोला पे आपको टेंजेंट लेना है तो y इक्वल टू एम एक्स, सी की जगह ये वाला ले सकते हो या माइनस वाला भी ले सकते हो। टेंजेंट जिसकी स्लोप m है ऐसा ले सकते हैं। इस हाइपरबोला पे आपको पॉइंट लेना है तो x1 y1 भी ले सकते हो और आप पॉइंट a से थीटा b tan थीटा भी ले सकते हो। x1 y1 पे टेंजेंट लिखने आना चाहिए x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी टेंजेंट लिखने आना चाहिए। x1 की जगह a sec थीटा होने से ये x बाई a sec थीटा माइनस y बाई b tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो नॉर्मल में आता है ए स्क्वायर एक्स बाई x1,
यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है। बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। ये टेंजेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म में ए सेक थीटा बी tan थीटा पे। नॉर्मल की इक्वेशन में आता है ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको सेंटर और ए को रेडियस मान के जब सर्किल ड्रॉ करते हो तो इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। ये इसका ऑक्सिलरी सर्किल है। इस हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इस हाइपरबोला का अगर डायरेक्टर सर्किल कहा जाए तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका डायरेक्टर सर्किल ऐसे कुछ आता है। इससे जब भी आप दो टेंजेंट करोगे उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा बच्चे। डायरेक्टर सर्किल एक ऐसे पॉइंट का पाथ है जिससे जब भी आप दो टेंजेंट बनाते हो उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये हाइपरबोला दिया रहेगा। इसके एसिम्प्टोट की इक्वेशन जो लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ 1 रहता है, यहाँ पे 0 लिख देते हो। ऐसे कुछ आता है। एक आएगा y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स आएगा। दूसरा आएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। और ये हाइपरबोला ऐसे बनता है। और दूसरा जो है एक हाइपरबोला है जिसको हम कहते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। उसमें आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ -1 होता है। वो हाइपरबोला इस तरह का बनता है बच्चे। ये 0, -b, ये 0, होता है। ऐसा है भाई। एसिम्प्टोट का मतलब विच आर लाइंस विच आर टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। एक ऐसा वाला आएगा और एक इसका कंजुगेट हाइपरबोला इस तरह का आएगा। दोनों के लिए एसिम्प्टोट सेम होता है। इन जनरल क्या होता है, हाइपरबोला की इक्वेशन में कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन अगर ऐड करो तो ये ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिल जाती है। ये रिलेशन होता है तीनों के इक्वेशन में। कंजुगेट हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाला हाइपरबोला है, जो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो इसके लिए कंजुगेट का काम करेगा और जो इसका कंजुगेट एक्सिस है इसके लिए ट्रांसवर्स का काम करेगा। ऐसे दो हाइपरबोला को हम कहते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हाइपरबोला है। इसका कंजुगेट हाइपरबोला है ये वाला बच्चे। पहले की मान लो कि इसेंट्रिसिटी E1 है और इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है, तो E1 E2 में भी रिलेशन होता है। पहले से देखो बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर E1 स्क्वायर -1 और दूसरे से क्योंकि रोल इंटरचेंज हो गया है, ए की जगह बी आ गया है, तो दूसरे से ये वाला रिलेशन होगा। दोनों से आप क्या करो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को इक्वेट कर दो तो रिलेशन आ जाएगा 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे हम लिखते हैं बच्चे। एक हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी दी हुई है तो कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये यूजफुल है। साथ साथ ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए यूजफुल है। ये जो हम हाइपरबोला पढ़ रहे हैं
ये इसका एसिम्प्टोड है y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोड ये 2 थीटा हो जाएगा बच्चे। यहां से देख सकते हो tan थीटा जो है स्लोप ऑफ दिस लाइन b बाई ए है, तो ये 2 tan इनवर्स b बाई ए हो जाता है। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोड इस हाइपरबोला के लिए ये वाला हो जाएगा बच्चे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन अगर एसिम्प्टोड दिया हुआ है π/3 दिया हुआ है तो आपसे कहेगा इसेंट्रिसिटी बताओ। तो यहां से कहना tan इनवर्स b बाई ए π/6 हो गया, तो b बाई ए की वैल्यू 1/√3 हो गई। तो इसेंट्रिसिटी होता है √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां से 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। जब एसिम्प्टोड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वैसे हाइपरबोला का नाम हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए क्या होगा। जो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोड है वो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे। वहां से b बाई ए 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू b के बराबर हो जाती है। तो इक्वेशन जो पहले ये वाला था ये चेंज होके ऐसा बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सारा चीज वही बनाएंगे, बस अंतर क्या होगा, अब जो एसिम्प्टोड होगा वो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू a के बराबर हो गई। फिगर ऐसी बनाएंगे जैसे इस पे कोई पॉइंट लेना है ना, तो पहले लेते थे a सेक थीटा b tan थीटा, अब a सेक थीटा a tan थीटा ही लेंगे और एसिम्प्टोड इसका ये हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसिम्प्टोड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इसीलिए इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है। तो फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी √2 होता है बच्चे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 हो जाती है। ठीक है? यस सर। टेंजेंट लिखने आना चाहिए, नॉर्मल लिखने आना चाहिए, फिर आप वर्क कर सकते हो। और ये देखो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम ये भी पढ़ते हैं xy इक्वल टू सी ए स्क्वायर। xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, ऐसा फर्स्ट में होगा और थर्ड में होता है। देखो इसके एसिम्प्टोड के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। बस ये वाला इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और ये वाला कंजुगेट एक्सिस हो गया। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। बेसिकली इसी कर्व को 45 से रोटेट कर दिया है। आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि xy इक्वल टू सी स्क्वायर है, इस पे कोई पॉइंट लेना होगा तो सी टी कॉमा सी बाई टी ले लेना, जहां पे टी पैरामीटर है। सी टी कॉमा सी बाई टी ले लेना बच्चे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी याद रखना, टेंजेंट की स्लोप याद रखना, नॉर्मल की स्लोप याद रखना। देखो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है तो जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये 0 आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है माइनस वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स एट सी टी कॉमा सी बाई टी ये रखोगे तो -1/t स्क्वायर आ जाएगा। आपको याद रखना है टेंजेंट की स्लोप -1/t स्क्वायर, और नॉर्मल की जो स्लोप याद रखनी है
वो टी स्क्वायर याद रखनी है। अब पॉइंट पता रहेगा, ये पता रहेगा तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, टेंजेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ये पैटर्न भी ध्यान में रखोगे, अगर यहाँ नेगेटिव हो गया तो यही चीज सेकंड और फोर्थ में बन जाएगा बच्चे। एक्स वाई इक्वल टू के में अगर के पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में बनाना, और एक्स वाई इक्वल टू के में अगर के निगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ में बना देना बच्चे। इसका जनरल फॉर्म ये भी होता है x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू के होता है। जब इन दोनों को जीरो करोगे तो क्या होगा, इसको जीरो करने से x इक्वल टू अल्फा, दूसरे को जीरो करने से y इक्वल टू बीटा, ये अल्फा बीटा हो जाता है। और इन दोनों को जीरो करने से यही एसिम्प्टोट मिलता है हमको कि अगर पॉजिटिव है तो इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट में और थर्ड में बना देना बच्चे। तो अगर किसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख पाओगे तो तुरंत बता पाओगे कि उसका एसिम्प्टोट क्या होगा। इसको ओपन करोगे तो आपको पता है क्या क्या टर्म आएगा। एक्स वाई का टर्म आएगा, एक्स का आएगा, वाई का आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। आपसे कहेगा ये जो भी कर्व है, ये जो भी कर्व है उस कर्व के एसिम्प्टोट की इक्वेशन बताओ। तो यहाँ पे ये देखो बच्चे, x कॉमन लेके y प्लस 1 आ गया, और इसको ऐसे लिख दो माइनस y प्लस 1 लिख दो, बाकी एडजस्टमेंट कर दो तो ये 3 हो जाएगा। तो ये है x माइनस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो इसके जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1। सेंटर इसका 1 कॉमा माइनस 1। यहाँ पॉजिटिव होने से आप इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट में और थर्ड में बनाओगे बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। कुछ रिजल्ट सब भी ध्यान में हम रखते हैं इसमें। इसमें भी वही बात होती है, जैसे ये हाइपरबोला है, ये फोकस है, इसके किसी भी टेंजेंट पे फोकस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, तो जो ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, लोकस ऑफ पॉइंट एम जो होगा वो ध्यान रहे ऑक्सिलरी सर्किल होता है बच्चे, वो ऑक्सिलरी सर्किल होगा बच्चे। ये हाइपरबोला है, ये इसका एसिम्प्टोट है। ये था y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, मतलब बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 है, और ये बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0 है। आप इस पे कोई भी पॉइंट ले लेते हो, ए सेक थीटा बी tan थीटा। यहां से अगर आप दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे P1 P2, तो ये P1 P2 जो होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चे। P1 निकाल के देखोगे, ये इसमें रख दो बच्चे, तो ये ए बी सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और P2 जब निकालोगे, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पे निकालोगे, तो ये ए बी सेक थीटा माइनस tan थीटा
अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, विच इज कांस्टेंट, थीटा से इंडिपेंडेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ पॉइंट पी। पी कहीं भी लो हमेशा यही होगा बच्चे, P1 P2 कांस्टेंट आएगा। फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला हाइपरबोला के लिए a की वैल्यू b के बराबर होती है, तो P1 P2 इसमें हो जाएगा a का पावर 4/2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा बच्चे। b की जगह a रख देना, b की जगह a रख देना, ठीक है ना? यस। उसके बाद इसमें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये इसका एसिम्प्टोड है, ये हाइपरबोला हो गया। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे ना, पॉइंट हमने ले लिया a सेक थीटा बी टेन थीटा, तो ये जो एसिम्प्टोड के साथ जो एरिया इनक्लोज करता है ये कांस्टेंट करता है बच्चे। ये 0.00 है, ये y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स है, और जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1 है। सॉल्व करके ये दोनों पॉइंट निकाल लो बच्चे। एक पॉइंट ओरिजिन पे है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस x2 y1 का मॉड होता है। आप कोऑर्डिनेट निकाल लो दोनों को सॉल्व करके जरा देखो। ये जो एरिया हमेशा बनेगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ पॉइंट पी होगा बच्चे। इसमें रख के देखो y की जगह इतना, और ये बताओ ये पॉइंट कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, रख के देख के बताओ कितना बन रहा है। ये सारे बच्चे निकाल के देखें। निकाल के बताओ अरुण, प्रीतम, यशस्वी, वंशिका, आयुषी, दिविज, ऋषभ, कोई भी बताओ बेटा। ए भी आ रहा है सर। ये वैल्यू ए बी आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, इसको इसके साथ सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लो, इसको निकाल लो। ये 0 0 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसमें रख दो, ये ए बी आ जाएगा। और फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रिजल्ट जो होगा वो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है क्वेश्चन बनाने के लिए।
मेंस में या एडवांस में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चे। पढ़ने का तो बहुत सारा चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। जैसे एक दो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो आया था, उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि हाइपरबोला में लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 5 है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होता है, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ 2b होता है, ये 5 दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस के बीच में ये डिस्टेंस होता है बच्चे, ये 13 है। तो इसेंट्रिसिटी बताना है, तो आप जानते हो कि बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसे आपको इसेंट्रिसिटी निकालना होगा। तो यहां से देखो ये वाला जो है बी स्क्वायर है 5/2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 13/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकल जाएगी ना बच्चे, बोलो। ए जब निकल जाएगा और बी दिया हुआ तो इसकी इसेंट्रिसिटी निकल जाएगी। ए स्क्वायर आ गया 169/4 माइनस 25/4, 144/4 आ गया। तो ए की वैल्यू 12/2 होके ये 6 हो गई। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है √1 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 25/4 बाई ए स्क्वायर, तो 36 है ये। तो यहां से ये √1 प्लस 25/144 हो गया, तो ये 13/12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बच्चे इसमें। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला एट -2,0 एंड 2,0 है। हाइपरबोला का जो वर्टिसेस है वो 2,0 और -2,0 पे है, मतलब ए की वैल्यू दे दी गई और एक फोकस इसका दिया हुआ है -3,0 पे। यानी ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो ए ही होता है और ये वाला इधर वाला भी ए ही होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला, बेसिकली हाइपरबोला निकालना है और ऑप्शन से रख के देखना है कि कौन कौन से उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो कि ए की वैल्यू आपके पास 3 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो इसेंट्रिसिटी तो निकल गया ना बच्चे, तो बी भी निकल जाएगा। बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ई स्क्वायर -1 होता है, तो यहां से 9 - 4 होके 5 हो गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा x²/4 माइनस y²/5 इज इक्वल टू 1। ऐसा नहीं कि बी ए से बड़ा है तो उल्टा बना देना, बनेगा यही वाला। और ऑप्शन से रख के देख सकते हो कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अच्छा आया था, वो ये था, ये आप ट्राई करोगे अभी। इसमें ये था कि थीटा की वैल्यू 0 से π/2 थी। If the eccentricity of the hyperbola इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 2 दी हुई है, देन लेंथ ऑफ latus rectum
lies in the interval। ऑप्शन था 2 से लेके 3 क्लोज है, 3 से लेके इंफिनिटी है, 3/2 से लेके 3 है क्लोज, 1 से लेके 3/2, 1 ओपन 3/2 क्लोज है। ट्राई कीजिए जरा इसको। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है और इसकी सेंट्रिसिटी √2 से ज्यादा दिया हुआ है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 2b² a। निकाल के बताओ बच्चे। इस हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी होगी? √1 + b² a² sin स्क्वायर θ/cos² थीटा, तो √1 + tan² θ। यहां से sec थीटा का मॉड आ गया। थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो ये sec थीटा हो गया बच्चे। अब क्वेश्चन में सेंट्रिसिटी 2 से ज्यादा दी हुई है तो sec थीटा की वैल्यू 2 से ज्यादा हो गई। कॉस डिक्रीजिंग होता है 0 से π/2 में, तो sec इंक्रीजिंग होगा, उल्टा होता है उसका। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक ले ले? बोलो। π/3 से लेके कहां तक ले ले? π/2 तक। बोलो बच्चे। इसेंट्रिसिटी अगर 2 से ज्यादा है इसका मतलब है कि थीटा π/3 से ज्यादा हो गया और π/2 से तो कम थीटा दिया ही हुआ है। थीटा इस इंटरवल में होगा बच्चे। अब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 2b² होता है, तो 2b² की जगह आ गया sin² थीटा और a की जगह आ गया cos थीटा। होगा। यस। अब कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया कि थीटा इस इंटरवल में है तो इस फंक्शन की रेंज बताओ। टू sin² θ/cos थीटा की रेंज बताओ जब थीटा π/3 से π/2 के बीच में है। दिक्कत लगे इसका नाम f थीटा दे दिया और इस इंटरवल में चेक कर लो कि किस बिहेवियर का है ये। f' थीटा कितना होगा? आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चे, ये देखो इसको अगर ऐसे छोड़ दें, इसको आप लिख सकते हो 2 sin² थीटा इंटू सेक थीटा। 60 से 90 में सेक की वैल्यू बढ़ेगी
और साइन भी बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल बढ़ेगा ना बच्चे? बोलिए। सर इसेंट्रिसिटी के बारे में सिर्फ ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, एक बार चेक कर ले। इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, पाई बाई 3 पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी? थ्री आएगा ना? बोलो। यस सर। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम? ग्रेटर देन 3 होगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा बच्चे। Yes, sir. यस सर। तो इसकी रेंज हो गई 3 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी। ठीक है ना? सिंपल सी क्वेश्चन ये है, यह हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। 6,3 इस पे कोई पॉइंट है। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट, पी पे जो नॉर्मल है ये इंटरसेक्ट कर रहा 9,0 पे, तो इसकी इसेंट्रिसिटी पूछी गई है बच्चे। तो पी पे नॉर्मल है, तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चे। तो x1 y1 की जगह 6,3 होने से दिस अपॉन 6 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पास कर रहा है एज इट पासेस थ्रू 9,0, तो सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर 9/6 जो हो गया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ आएगा बच्चे। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3/2 हो गई। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? उल्टा लिख दिया। 9/6 माइनस 1, तो 3/6 हो गया, 1/2 हो गया बच्चे। तो इसकी सेंट्रिसिटी हो जाएगी √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये √3/2 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे बेसिक बात क्या है, एक ही बात है, x1 y1 पे आपको नॉर्मल लिखने आना चाहिए और ए बी और ई में रिलेशन पता होना चाहिए। यही है ना इसमें? बोलो बच्चे। यस सर।
दूसरा ये आपको समझ में आ रही कि कोई भी लाइन अगर हाइपरबोला पे टेंजेंट होता है तो क्या कंडीशन होती है। उससे आपका एक इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है, वो भी ठीक है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कह रहा है कि 2x + y इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला दिया हुआ है x² by a² minus y² by b² इक्वल टू 1, और टेंजेंट दिया हुआ है 2x + y इज इक्वल टू 1 है। ऐसे टेंजेंट कुछ जाएगा, ये टेंजेंट हो गया मान लो। If this line passes through point of intersection of the nearest directrix and x-axis, if this line passes through point of intersection of nearest directrix and the x-axis, इसका दो डायरेक्ट्रिक्स है, एक x इक्वल टू a बाई ई है और ये x इक्वल टू माइनस a बाई ई है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट, ये टेंजेंट उसी से पास कर रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड इसेंट्रिसिटी। ट्राई कीजिए सारे लोग। 2x + y इक्वल टू 1 इसका टेंजेंट है और ये पास कर रहा जो नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स है और x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे ये पास कर रहा है। तो आपको इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है बच्चे। सर टेंजेंट की इक्वेशन क्या 2x + y इक्वल टू 1 है। 2x + y इक्वल टू 1। सबसे पहले याद रखना है, इफ y इक्वल टू mx + c टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस, तो c² होता है a² m² माइनस b²। और ये लाइन यहां से पास कर रहा है, ये पॉइंट है a/e, 0, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा बच्चे। टू आ रही है सर। ठीक है। टू एक्स + y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू -2x + 1 है। यहाँ पे c की जगह 1 है, m की जगह -2 है। कंडीशन होता है c² इक्वल टू a² m² माइनस b²। तो 1 इज इक्वल टू ये 4a² माइनस b², एक रिलेशन ये मिल गया। सेकंड, ये वाला जो लाइन है वो पास कर रहा है a/e, 0 से,
तो a बाई ई कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से a बाई ई की वैल्यू हाफ आ गई बच्चे। एक रिलेशन ये है और थर्ड रिलेशन है बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये तीसरा रिलेशन है हमारे पास। इन तीनों रिलेशन से आप ए और बी को एलिमिनेट करके ई निकाल लो बच्चे। ठीक है ना। जब ए की वैल्यू आपको पता है कि ई बाई 2 है, तो यहां से बी भी निकाल लो ई के टर्म में। बी स्क्वायर है 4a स्क्वायर माइनस 1 और बी स्क्वायर है हमारे पास ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो बी स्क्वायर हमारे पास ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ए स्क्वायर को लिख दिया ई स्क्वायर बाई 4 और ये ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो 4e स्क्वायर माइनस 1 सॉरी 4 e का पावर 4 माइनस e स्क्वायर हो गया। तो e का पावर 4 माइनस 5e स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। e स्क्वायर माइनस 1 e स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है तो ये कभी 0 नहीं होगा। तो e स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर, तो e की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। यस सर। साथ साथ ये भी ध्यान में रखते हैं, हालांकि मेंस में जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन कोई टेस्ट पेपर और ये सब के लिए जरूरत पड़ जाएगा। कोई सेकंड डिग्री का कर्व दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देखते हो कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर ए बी के बराबर है, ग्रेटर देन ए बी है। तो आप कहते हो कि ये हाइपरबोला को प्रेजेंट करेगा। डेल्टा 0 हो जाता और ये कंडीशन रहता तो पेयर ऑफ लाइंस हो जाता है। डेल्टा का मतलब बताया हुआ था ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो इसकी एसिम्प्टोड की इक्वेशन होगी, हाइपरबोला और एसिम्प्टोड में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो आप कहोगे कि जो इसका एसिम्प्टोड होगा वो ऐसा होगा। क्वेश्चन में आपके पास A, B, C, G, F, C ये सब दिया रहेगा। यहां कांस्टेंट C है तो यहाँ पे मान लो K लिख देना। सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करता है, ये ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोड डिफर बाय ए कांस्टेंट टर्म विथ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एसिम्प्टोड का मतलब पेयर ऑफ लाइंस है, तो पेयर ऑफ लाइंस है तो इसके लिए डेल्टा 0 होगा। डेल्टा मतलब ए बी सी की जगह के आ गया 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस KH स्क्वायर 0 होगा। यहां से K निकाल लेना। K इसमें रख दोगे तो आपको एसिम्प्टोड मिल जाएगा। और इसके बाद अगर मान लो कंजुगेट हाइपरबोला निकालना है तो हमने बताया कि हाइपरबोला की इक्वेशन में कंजुगेट हाइपरबोला अगर ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोड मिलता है। तो कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा बोलो? ट्वाइस एसिम्प्टोड, इसका डबल करके माइनस हाइपरबोला इक्वल टू 0 ऐसे लिखना होगा, इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा।
तो जब इसका डबल करोगे ना और माइनस करोगे इसको, तो एक्चुअली कांस्टेंट अब उसमें क्या आ जाएगा, शुरुआत के टर्म तो यही रहेंगे, उसमें आ जाएगा 2k माइनस, देखो ना डबल है ना, सी, 2k माइनस सी। 2k माइनस सी आ जाएगा उसमें। क्लियर? यस सर। ये तीन में जो कभी कभी एसिम्प्टोट दिया रहेगा और हाइपरबोला कहेगा, और क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हाइपरबोला पास कर रहा मान लो 1,2 से, तो आप करना ये कांस्टेंट से डिफर करेगा, तो इसमें सी अननोन हो गया। अब कहोगे ये हाइपरबोला पास कर रहा 1,2 से, तो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? समझ रहे हो? यस सर। ये जो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मान लो, अगर ये लाइंस है तो इस लाइन के बीच में एंगल का जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड होता है, या इसके सर बीच में वीडियो भाई। एंगल, एक मिनट, हाँ हम ये कह रहे थे कि मान लो ये पेयर ऑफ लाइंस है और उसके बीच में एंगल निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला है। या इवन इसके शुरुआत में जो 3 टर्म होते हैं ना, इसके बीच में भी एंगल का यही फॉर्मूला होता है बच्चे। एक्यूट एंगल का यही फॉर्मूला होता है। एक्चुअली ये ओरिजिन से पास कर रहा है और ये मान लो ये अल्फा बीटा से पास कर रहा है, तो ऐसा होता है फिगर। जैसे ये वाला ओरिजिन से पास करता हुआ पेयर ऑफ लाइंस है और ये अल्फा बीटा से पास करता हुआ पेयर ऑफ लाइंस है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल सेम होता है, मतलब ये बेसिकली ये इसके पैरेलल होता है और ये वाला इसके पैरेलल होता है। ठीक है? तो कभी एक्चुअली एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट सिर्फ ये ए एच और बी पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी आपसे ये कहा जाएगा, ये कहेगा कि हाइपरबोला हमने ये दे दिया भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहेगा बच्चे। मान लो ये हाइपरबोला है और आपसे कहेगा कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट बताओ बच्चे, तो एसिम्प्टोट निकालने मत लगना, क्योंकि एसिम्प्टोट की इक्वेशन में क्या आएगा, c की जगह क्या आ जाएगा, k आएगा, लेकिन एंगल तो सिर्फ इसी 3 टर्म पे डिपेंड करता है ना। यस सर। तो डायरेक्ट विदाउट एसिम्प्टोट निकालते बिना आप उसके बीच में एंगल निकाल सकते हो। ये समझ में आया? यस सर। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये पेयर ऑफ लाइन से नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पेयर ऑफ लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों के बीच में एंगल सेम आता है, वो उसके पैरेलल होता है। आई बात समझ में? जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं, अभी एक बताया है, जैसे ये क्वेश्चन लिया बच्चे, ax स्क्वायर माइनस 6xy
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लाइंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसकी जो स्लोप है वो m और m स्क्वायर है। तो कह रहा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बताना है। आपसे कह रहा सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बताओ। ठीक है, सर यहाँ पे m और m स्क्वायर क्या है? पेयर ऑफ लाइंस की जो स्लोप है, ये पेयर ऑफ लाइंस की स्लोप है। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a बतानी है। यहाँ पे हमने अभी बताया आपको कि यहां से जो दो लाइन आएंगे नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे। ये वाला जो दो लाइन से किसके पैरेलल है? बोलो बच्चे। ax स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के पैरेलल होगा। ये जो होगा पैरेलल टू, इसके शुरुआत के 3 टर्म ले लो। ये ओरिजिन से पास करता हुआ, ये विदाउट ओरिजिन से पास करता हुआ, लेकिन पैरेलल तो इसी के है ना। हाँ यस या ना, सर। कुछ तो बोलो। यहां से जो दो स्लोप देगा, तो यहां से जो दो स्लोप देगा उसकी भी वही बात होगी। बोलो यस बच्चे। सर। तो यहां से ये बताओ स्लोप कैसे निकालते हो? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो, ऐसे लिखोगे ना, y बाई एक्स ही स्लोप होता है। बोलो बच्चे। यस सर। और m की जो दो वैल्यू दी हुई है, m और m स्क्वायर दिया हुआ, तो m प्लस m स्क्वायर सम ऑफ रूट हो जाएगा 6 के बराबर, और m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m प्लस 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो -3 आएगी या 2 आएगा। और ये a जो हो गया वो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया mq के बराबर। तो m a की जो वैल्यू होगी, जब -3 होगा तो -27 होगा, और 2 होने पे 8 होगा। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कितना हो गया? -27 प्लस 8 -19 हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे हमने क्या किया, ये दो लाइन सब निकाला नहीं है, क्योंकि इसकी स्लोप देने का मतलब है कि इसके पैरेलल जो दो लाइन है उसकी स्लोप गिवन है, और ये पैरेलल है यहां से जो आता है ना दो लाइन, उसके पैरेलल है। समझ में आया बच्चे? यस सर। अब तुम्हारे मन में कोई बात पढ़ते समय आया हो तो बताओ, तो उसको डिस्कस करें। मेंस में इससे ज्यादा सब नहीं आने वाले हैं, ये सब भी एक्स्ट्रा ही है। तुम उठा के कभी भी क्वेश्चन देख लो, बस वो फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, इसी तरह की बात की जाती है उसमें। ज्यादा से ज्यादा कॉमन टेंजेंट आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है,
एक मिनट बच्चे। सपोज करो ये कह रहे हैं, मान लो ये दिया हुआ है 2x प्लस √6y इज इक्वल टू 2 है और ये इस हाइपरबोला को टच कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो ना बच्चे? यस कहना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा पे खुद से टेंजेंट लिख लो, इससे कंपेयर कर दो, वहां से अल्फा बीटा मिल जाएगा। कभी आपसे कहेगा कि भाई ये हाइपरबोला दिया रहेगा, इस पे आप टेंजेंट लिखो जो कि इसके पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होना चाहिए मतलब स्लोप निकल गया ना, बोलो बच्चे। यस स्लोप निकल गया और इस पे टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन आपको पता है कि सी स्क्वायर होना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से आप कर सकते हो, है कि नहीं? यस सर जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ये दे दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 20 दे दिया गया, कहा गया कि इस पे टेंजेंट बताओ और वो पैरेलल होना चाहिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 के। ये ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 2 के, तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 है। इसकी स्लोप कितनी है? बोलो। 1 है। तो फिगर अगर हम एक्चुअल बनाए तो कुछ ऐसा है, ये है स्लोप, उसकी हमको 1 चाहिए बच्चे, तो स्लोप ऐसे वाला तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे वाला होगा, यहां हो सकता है या इधर हो सकता है, यही ना? बोलो बच्चे। तो स्लोप 1 है, तो इस पे आप टेंजेंट क्या कंसीडर कर सकते हो? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं। यस यानी सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं बच्चे। तो ये क्वेश्चन आया था इस बार, मतलब पिछले बार मेंस में। तो ऐसे सारे क्वेश्चन सब आप बनाओ, हमारे हिसाब से तो मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी आपके प्रैक्टिस पे है, ठीक है? एग्जाम होने की उम्मीद तो लग रही है यस सर है ना? तो अब अच्छे से रिवीजन कर लो, अब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिवाइज कर लो। बस ध्यान रखना कोऑर्डिनेट से ही 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, और स्टैट और वो वाला कर लोगे तो 6 क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे। अभी जो रिसेंटली पढ़े हो इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया, ये सब से करोगे भी तब भी आपके तो 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे भाई, सिंपल सा। आपको 18 पे मिनिमम पहुंचना है सारे बच्चे के लिए, बाकी तो आप हायर साइड में जाओ जितना भी जा सकते हो, 23 जाओ, 24 जाओ, 25 बनाओ, लेकिन मिनिमम जो है 15 क्वेश्चन से कम नहीं बनाने हैं। 15 से कम बनाओगे गड़बड़ हो जाएगी। 18 प्लस में रहोगे तो अच्छी स्थिति में रहोगे, 15 से कम होना मतलब खराब कॉलेज मिलना, ये ध्यान में रहे। क्या अरुण, क्या लग रहा है कितने बन जाएंगे इस बार? सर इस बार तो बहुत अच्छी तैयारी की है मैथ की, अब देखते हैं सर। अच्छा, गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में। यस सर अचल
यस सर। तैयारी कैसी है? अच्छी चल रही है सर। चल रही है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना? यस सर। थोड़ा अच्छे से दो इसको, ठीक है ना? यस सर। ओके, तैयारी कीजिए।